देखो भाई, शादियों का सीज़न चल रहा है तो मैंने भी सोचा मैं भी अपने भाई की शादी का वीडियो डाल दूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो ये है हमारा स्टार्टिंग का प्रोसेस कि कोई भी मेहमान आता है तो उसको ऐसे पानी से आचमन दिया जाता है। और हमारे घर पे कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है रामायण, पूजा, हवन ये सब से होती है। तो हमारे घर रामायण रखा गया था 1 दिन पहले, मतलब तिलक के 1 दिन पहले। तो रामायण 2 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद तिलक रखा गया था। ये रामायण है, रामायण मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे क्या किसी भी मुझे लग रहा है रिचुअल में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, तो हमारे यहाँ भी रामायण से शुरुआत हुआ था, जो कि 2 दिन का प्रोसेस होता है। ये रात का सीन है, मैं आपको अपने घर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये स्टार्टिंग का है, मतलब डेकोरेशन इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे शादी वाला घर कुछ अलग ही लगता है क्योंकि सभी मेहमान भरे होते हैं और भाई-बहन सब एक साथ, वो एक पल होता है जो हम सभी साथ में मिल के रहते हैं, वरना ऐसा होता है कोई मिलते हैं, कोई नहीं मिलते हैं। तो शादी ऐसा सीज़न होता है जिसमें सभी एक साथ होते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। ये सब देख रहे हैं आप, रात का सीन है, तो सब जमा हुए हैं क्योंकि रात भर उसमें जगना पड़ता है, तो कोई ना कोई जो भजन गा रहे हैं उनके साथ जगने चाहिए, इसलिए कुछ लोग जग रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे, ऐसा था। तो ये मेरा पूरा ग्राउंड है, मतलब घर के आजू-बाजू पूरा ऐसा ग्राउंड बनाया हुआ है। एक गेट है, बड़ा गेट है। इसमें गाड़ी वगैरह की एंट्री होती है। बच्चे आप देख रहे हैं खेल रहे हैं। बच्चों लोग के भी मौज हो जाते हैं क्योंकि सबको अच्छा लगता है जो है खेलना। ये थोड़ा अंधेरा था लेकिन औरतों की जुट बनी हुई थी कुछ पंचायत करने में। उनकी बातें तो खत्म ही नहीं होती है। एक्चुअली मेरी बातें भी नहीं खत्म होती, मैं आपको क्या बोलूँ, फिर भी बताती हूँ। और शादी में एक दूसरा माहौल ये होता है, आप जहाँ देखेंगे वहाँ बैग और कपड़े और मतलब कहीं भी कोई सोया रहता है, ये सब मतलब फैला हुआ ही रहता है। आप कितना भी समेटो लेकिन वो फैला हुआ ही रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे घर को भी। ये रात का सीन है जिसमें जो भजन गाने वाले हैं, मतलब बोलने वाले, रामायण पढ़ने वाले हैं, वो रात भर रामायण पढ़ते हैं और उनके साथ कोई ना कोई जगना ही चाहिए। मैं भी पूरी रात जग रही थी, मुझे तो मतलब नींद ही नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि सुनना चाहिए, इसलिए मैं रात भर बैठी थी। मैं भी बैठी थी, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, हम लोग ने रात भर साथ में बिताया, मतलब भजन सुन के। क्योंकि मम्मी पापा को भी नींद आ गई थी इसलिए वो लोग सोने चले गए थे, तो हमने सोचा हम ही जगते हैं क्योंकि रात में वो लोग को चाय वगैरह सब पूछना पड़ता है। रात का मौसम भी एकदम ठंडा था। और ये देख रहे हैं मेरी मम्मी और बुआ वगैरह सब बैठी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो शादी में भाई, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बोलूं। ऐसा लगता है वो पल खत्म ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे बीत जाता है जैसे पता ही नहीं चलता कुछ भी। आप देख रहे हैं गांव के लोग भी आके बैठते हैं, मतलब उनको भी बैठना अच्छा लगता है। तो ये रात का भजन था। दूसरे दिन हवन रखा गया था जिसमें सभी फैमिली लोग मिलके हवन वगैरह करते हैं। फैमिली के जितने सदस्य रहते हैं सब साथ में मिलके हवन करते हैं। एक्चुअली उस दिन बारिश होने लगी तो हवन घर में ही रखा गया, क्योंकि सुबह बारिश हुई तो सारा माहौल ही खराब हो गया, लेकिन हवन घर में रखा गया था। बाद में धूप निकल गई थी। ये गांव की कुछ औरतें हैं, गाना वगैरह गाने आती हैं। जो यूपी बिहार के लोग होंगे उनको मालूम होगा कि हवन वगैरह होता है तो हमारे इधर हवन का गाना वगैरह गाया जाता है, तो वो सब वो ही गा रही थी। और हवन कंटिन्यू चालू था। ये 2-3 घंटे का प्रोसेस था, पर उसमें मतलब बोलते हैं घर की सुख शांति सब बनी रहती है। और सब यहाँ भजन गाने में लगे हुए हैं। और यहाँ कुछ लोग हवन करने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ भाई घूंघट प्रथा है तो घूंघट सब करते हैं। घूंघट के एक दूसरे भी फायदे हैं कि आप कैसे रेडी हुए हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। एक उसका फायदा भी है, मुझे तो अच्छा लगता है भाई। हमारे इधर वो प्रथा है तो हम करते हैं और अच्छा भी लगता है। जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना करे, कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कोई ऐसा रोक टोक अब के सिस्टम में नहीं रह गया है कि आप करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम मतलब एक अपना मान समझते हैं कि मतलब दूसरों को इज्जत देना, ये एक प्रथा है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए बता रही हूँ। अगर आप लोग को कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ ये चीज़ होती है वो भी कमेंट करिएगा, जो खासकर जो यूपी बिहार वाले हैं। और देख रहे हैं महिलाओं का झुंड एक साथ हो गया है। मैं भी यहाँ रेडी होके दिख रही हूँ। सब मतलब इतने पब्लिक जमा हो गए थे ना, और हवा के धुएं से सबकी आंखें भर गई थी, लेकिन सब बैठे ही थे। हवन समाप्त हो गया था और यहाँ आई थी आरती की बारी। मेरे भैया भाभी आरती कर रहे हैं क्योंकि उनके जरिए ही पूजा स्टार्ट हुआ था। तो आरती भी हम सब मतलब फैमिली वाले जितने लोग रहते हैं सब आरती करते हैं। ये दूल्हे राजा है जिसकी शादी होने वाली है, तो इनकी भी मतलब आरती वगैरह की है। ये सब औरतों के झुंड है, बाकी बाहर थे, कुछ अंदर थे। हम लोग धुएं की वजह से गेट के बाहर खड़े हुए थे। ये मेरी बहन का लड़का है, ये बहुत ही बदमाश है, बहुत बहुत ज्यादा बदमाश है, और क्यूट भी उतना ही है, आपको क्या बोलूं। तो ये था दिन का प्रोसेस। फिर हमने रात में, दूसरे दिन तिलक था, मतलब हवन के दूसरे दिन ही तिलक था, उसकी तैयारी करने लगे। तो ये कुछ चारकोल का कुछ लगा रही थी मास्क,
तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।